हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 3 जिसमें हम 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी एक्चुअली, और हम 3.3 एक्सरसाइज प्रॉब्लम सम स्टेप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है व्हाट लेंथ इज 1/3 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड। तो इसका मतलब इसमें पूछ रहा है आपसे कि व्हाट लेंथ पूछ रहा है आपसे, जिसमें आपको पैरामीटर भी लगाना पड़ेगा। तो पैरामीटर का फर्स्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर इज इक्वल टू 4 into साइड। सो द साइड इज गिवन हियर 6 सेंटीमीटर, so you can write 4 into 6 is equal to 24. Got it? So what the length is the 1/3 of the parameter of the, it means the product. We have to write here multiplication sign. हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर हमारा 24 निकल के आया है, तो हम 24 कर देंगे। कैंसिल करेंगे 3 8 24, so the length is 8. This is the answer, and this is a short process of this question, right? So the second question is Sana travel from city. Sana travel करी सिटी में A to B सिटी। अब कोई सिटी है, समझ लीजिए आप प्रयागराज से लखनऊ जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने की जो एक डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर है, राइट? 88 किलोमीटर अवे दूर है। She had completed 1/4 of the journey, मतलब 1/4 जर्नी उसने कंप्लीट कर ली है। So how much distance had she covered and how much remained? तो आपको एक ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है क्वेश्चन। अब आपको क्या पता करना है कि 88 हमारी डिस्टेंस है A to B सिटी की। हमें इसका सबसे पहले कवर कितना किया, फिर कितना बची है वो पता करनी है, राइट? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सना ट्रेवल। अब आप ये लिख सकते हो सना ट्रेवल A to B सिटी इज इक्वल टू 88, या तो लिख सकते हो सना ट्रेवल, यही लिखते हैं A to B सिटी। सेकंड पॉइंट दिमाग में आया था बट आई फॉरगॉट आल्सो। 88 किलोमीटर एंड शी कवर्ड 1/4, right? So what we do here is 1/4 into 88, 4 2s are 8, 4 2s are 8. So the covered distance is 22 kilometer. So what's the distance which is remain? So we can write here कि हम 88 में से अगर कवर वाले पार्ट को हटा देते हैं तो हमारा जितना बचा हुआ पार्ट है वो निकल के आ जाएगा। C remain part is equal to 88 minus 22 is 66, right? तो ये हो गया इसका 66 किलोमीटर। आपने सबसे पहले बताया कि कितनी डिस्टेंस है, देन यू कैन फाइंड द कवर्ड डिस्टेंस, हाउ मच शी कवर्ड, एंड देन यू जस्ट फाइंड रिमेन पार्ट, हाउ मच शी हैव टू कवर। This is. So this is the point and the process of this question. So write it down and then we can do the next question. Third and fourth question हम करेंगे इसके बाद। तुम्हारा क्वेश्चन है in a bag of 45 eggs 2/5 are bad and how much eggs are good? तो इसमें आपको दे के रखा है पहले in a bag 45 eggs है। Eggs is equal total x लिख सकते हैं हम, total x is equal to 45. So the bad x is it in fraction 2/5, so we can find the in the number. So what we write here, bad x is equal to 2/5 multiply 45, 5 9s are 45, 9 2s are 18. So we get it, the answer of bad x is 18.
So what is the good x? Good x is equal to 45 minus 18, 25, 27, right? 27x are good. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नारायण gave 6/7 of a collection of stamps to पीहू. नारायण जो था उसने कलेक्शन दिया था पीहू को स्टैम्प्स का 6/7 में, एंड मीरा को उसने दिया था 6/7 ऑफ कलेक्शन ऑफ टू स्टैम्प पीहू एंड मीरा, मतलब 6/7 का कलेक्शन दिया मीरा और पीहू दोनों को मिलाकर. तो आउट ऑफ दैट पीहू गॉट 1/3. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नारायण कलेक्शन इज इट? मतलब कि आपको उसने 6/7 में मीरा और पीहू को एक कलेक्शन स्टैम्प्स का दिया जिसमें से पीहू ने 1/3 गॉट किया, मतलब उतना पाया उसने. तो नारायण के पास था कितना? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. बहुत ही इजी है ये, मैं कुछ करना नहीं है वैसे तो. नारायण, आप इसका गिवन पार्ट को लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्व कर रही हूँ. नारायण गिव 6/7 स्टैम्प्स कलेक्शन, पूरा लिख ही दे रही हूँ. स्टैम्प्स कलेक्शन इज इक्वल टू 6/7. पीहू गॉट इज इक्वल टू 1/3. सो नारायण कलेक्शन इज इट, नारायण कलेक्शन is equal to 6/7 into 1/3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So the answer is 2/7. So Narayan have a collection of 2/7 stamps. 2/7 stamps, right? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए. लास्ट 2 क्वेश्चंस उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/8 of the books in a shop are novels. Of these 1/6 are thrillers. इसमें हमारी 2/8 बुक्स हैं जो in a books in a shop is 2/8 हो गया. 2/8 it means 1/4 कैंसिल करने पे आ गया आंसर. एंड थ्रिलर्स कितने हैं हमारे पास? थ्रिलर्स हैं 1/6. So what fraction of all books are thrillers? मतलब आपको थ्रिलर्स और फ्रैक्शंस का जो बुक्स इन शॉप में थे थ्रिलर्स इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन बताना है. तो बहुत इजी है, टोटल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे. 1/4 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/24. तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट. तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है आउट ऑफ 230 फ्रूट्स. फ्रूट्स कितने हैं? टोटल फ्रूट्स इज 230. 3/10 वर एप्पल्स, जिसमें से एप्पल्स कितने हमारे? एप्पल्स हमारे 3/10 इंटू 230, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है हमें नंबर में निकालना है. तो देखिए ये कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 3 3s are 9 और 3 2s are 6. 69 क्या आ गए हमारे? 69 एप्पल्स आ गए. अब हमें निकालना है एंड 1/3 ऑफ देयर आर ग्रीन एप्पल्स. अब ग्रीन एप्पल्स यहाँ निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे? ग्रीन एप्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू एप्पल्स. 3 2s are 6, 3 3s are 9. तो ग्रीन एप्पल्स कितने हैं हमारे? ग्रीन एप्पल्स हो गए हमारे 23. अब बोल रहा है हाउ मेनी ग्रीन एप्पल्स आर वर सोल्ड एंड हाउ मेनी अदर फ्रूट्स वर सोल्ड. अब हमें 2 चीज और पता करनी है. ग्रीन एप्पल्स हमने पता कर लिए, अब हमें अदर फ्रूट्स पता करने की 230 में से अदर एप्पल्स कौन से थे. तो क्या कर सकते हैं? अदर फ्रूट्स के लिए हम करेंगे टोटल. यहाँ पे अदर एप्पल्स प्लस ग्रीन एप्पल्स, राइट. अब हमें अदर एप्पल्स को फाइंड करना है. हमें टोटल पता है 230 फ्रूट्स हैं और ग्रीन एप्पल्स हमारे 23 हैं. तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. अदर एप्पल्स इधर लिखा जाएगा और टोटल ये वाला इधर माइनस हो जाएगा. तो क्या लिख देंगे? टोटल माइनस ग्रीन एप्पल्स
we put here the values of these. The total is 230 minus 23. So what's the answer of other fruits? Other fruits. It is 207, right? तो 207 एप्पल्स फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि अदर एप्पल है. अब उस अदर फ्रूट्स में क्या होगा? बनाना हो सकता है और एप्पल हो सकता है. एप्पल तो हमारा ग्रीन एप्पल 23 है, मैंगो हो सकता है, लीची हो सकता है, तो अदर फ्रूट्स में वो सब आ गया. तो हमारे 3.3 एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट किया. नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड चैप्टर 3.3 को कंप्लीट कर लेंगे एंड वहीं से हमारा चैप्टर थर्ड हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम चैप्टर फोर्थ पे मूव करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू.